हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर एक्सरसाइज 4A। तो बच्चों, रेशनल नंबर एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने जो है अपने पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारा डिस्कस किया हुआ है। तो आप जो है सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो यहाँ पे बच्चों ये बोला जा रहा है कि आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है और उसके जो है 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो है कोई ना कोई एक नंबर लेना होता है और उस नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम जो है एक क्वेश्चन लेके समझते हैं अच्छे से। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं 3/5। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3/5 का जो है 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 5 इंटू 3, 3 इंटू 4, 5 इंटू 4, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, 3 इंटू 6, 5 इंटू 6। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया। अब इसको मल्टीप्लाई 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 3/5 का जो है 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ चुका है। तो हमें रेशनल नंबर में क्या करना होता है, कोई भी एक नंबर लेना है, उसे जो है ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करा देना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -6/11। जैसा मैंने उसमें किया वैसा ही इसमें भी करना है। 2 से ऊपर नीचे, 11 इंटू 2 हो जाएगा, -6 इंटू 3 हो जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा, -6 इंटू 4, 11 इंटू 4, -6 इंटू 5, 11 इंटू 5, -6 इंटू 6, 11 इंटू 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो है 2 से कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, 5 से, 6 से। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12, माइनस का पेयर नहीं है इसलिए जो है माइनस सिंगल में है तो ये माइनस में आएगा। 11 2 जा 22, 6 3 जा 18, यहाँ भी माइनस सिंगल है तो माइनस का साइन। 11 3 जा 33, 6 4 जा 24, माइनस सिंगल में है तो माइनस में आएगा। 11 4 जा 44, 6 5 जा 30, माइनस सिंगल है इसलिए माइनस में आएगा। 11 5 जा 55, 6 6 जा 36, माइनस का सिंगल है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 11 6 जा 66। तो -6/11 के जो है 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। थर्ड क्वेश्चन है 7/-10। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम वही करना है। 7 इंटू 2, -10 इंटू 2,
7 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 3, 7 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4, 7 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5, 7 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 6। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, माइनस यहाँ सिंगल है इसलिए माइनस लगेगा। 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, माइनस यहाँ सिंगल है तो माइनस का साइन। 7 4 जा 28, 10 4 जा 40, माइनस यहाँ सिंगल है तो माइनस का साइन। 7 5 जा 35, 10 5 जा 50, माइनस सिंगल है तो माइनस का साइन। 7 4 जा 42, 10 6 जा 60, तो माइनस यहाँ सिंगल है तो माइनस का साइन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 अपॉन माइनस 10 का जो है 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने लिख दिया। आप सबको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 4th क्वेश्चन लेते हैं। 4th क्वेश्चन लेना है 8 अपॉन 15। इसमें भी बच्चों आपको सेम टू सेम वही करना है। 8 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 2, 8 इंटू 3, 15 इंटू 3, 8 इंटू 4, 15 इंटू 4, 8 इंटू 5, 15 इंटू 5, 8 इंटू 6, 15 इंटू 6। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, 8 4 जा 32, 15 4 जा 60, 8 4 जा 40, 15 5 जा 75, 8 6 जा 48, 15 6 जा 90। तो बच्चों आप जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, तो आपको ये पता होना चाहिए, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर तो आप सभी को पता ही होगा। अब जैसे मैं इसी में लेता हूँ 3 अपॉन माइनस 5, तो ये आपका क्या होता है न्यूमरेटर, ये आपका क्या होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें पॉजिटिव करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कि आपको ये क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। तो हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर समझते हैं। थ्री अपॉन माइनस 5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर माइनस में है -5। तो हमें इस -5 को पॉजिटिव बनाना है। तो हमें क्या करना है माइनस की संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना। तो यानी हम -1 से यदि हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू -1 अपॉन -5 इंटू -1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का जो है माइनस सिंगल में है, तो ये पूरा जो है नंबर आपका माइनस में आएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस जो है पेयर में है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और 5 वन जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से कि माइनस को जो डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव करना है, तो हमने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 8 अपॉन -17। तो यहाँ पर भी जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका क्या है, निगेटिव है, तो आपको इसमें भी -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे माइनस जो है सिंगल है, पेयर में नहीं है, तो ये माइनस में आएगा, 8 वन जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का पेयर है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 17 वन जा क्या हो जाएगा, 70। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। थर्ड देखते हैं, -21 अपॉन -25। तो आपको यहाँ पर भी जो है वही करना है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, पेयर में माइनस आ गया है, माइनस जो है पेयर में आ चुका है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 21 वन सा क्या हो जाएगा, 21 अपॉन, यहाँ पर भी माइनस का पेयर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 25 वन सा क्या हो जाएगा, 25। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो जा रहे हैं, आपके डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, -40 अपॉन -59। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, -1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे माइनस का पेयर आ चुका है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 40 वन जा 40, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 59 वन जा क्या हो जाएगा, ये आपका 59 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -15 अपॉन 16 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -30, न्यूमरेटर 75, डिनोमिनेटर 48, डिनोमिनेटर -96। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन आपको दिया गया है -15/16 -15/16 दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर क्या करना है, -30, न्यूमरेटर आपका क्या होना चाहिए, -30। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूमरेटर आपका क्या है, -15 है, न्यूमरेटर आपका क्या है, -15। तो आपको क्या करना है, 15 में आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 30 हो जाए। तो जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको -15 दिया है और मैं इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो न्यूमरेटर आपका पहले से माइनस में है, तो आपको अगर दूसरा माइनस ले लोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस में है, तो हमें माइनस सिंगल ही रखना है। जब माइनस सिंगल रहेगा तभी आपका माइनस में न्यूमरेटर आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 15 2 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस जो है सिंगल में है,
तो ये आपका माइनस लग जाएगा और 16 टू जा क्या हो जाएगा 32। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है न्यूमरेटर आपका -30 होना चाहिए। तो आप यहाँ -15 देख पा रहे हैं, माइनस में पहले से ही है, तो आपको माइनस की संख्या नहीं लेना है, पॉजिटिव का संख्या लेना है। तो हमने +2 ले लिया, +2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे माइनस का पेयर नहीं है इसलिए माइनस आया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32 आ गया। तो आप जो है पहले क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -15/16। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको न्यूमरेटर क्या बनाना है, +75। क्या बनाना है, +75। तो आपको बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस तभी आएगा जब माइनस का पेयर मिलेगा। तो हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जिसे हम ऊपर नीचे माइनस की संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना, 15 का टेबल आप पढ़िए, 75 कहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि -5 इंटू -5, यदि आप -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस माइनस पेयर में आ गया, माइनस माइनस पेयर में आ चुका है। तो आपको क्या है, 15 में -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 15 5 जा क्या होता है 75। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे -5 है, तो माइनस यहाँ सिंगल है तो ये माइनस में आएगा, और 16 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 80। तो आप यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड हमारा है, थर्ड हमें क्या करना है, -15/16 आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 48 करना है। अब हमें 15 को नहीं देखना है, अब हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 16 दिया गया है, तो डिनोमिनेटर को आपको देखना है। आप इस डिनोमिनेटर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो आप 16 का टेबल पढ़ेंगे, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको ये 48 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, 16 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो आपको 3 मिल चुका है, तो 3 से आपको क्या कर देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -15 इंटू 3, 16 इंटू 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, हमें +48 चाहिए, तो हमारा ये डिनोमिनेटर जो है प्लस में है, तो हमें प्लस में लाने के लिए प्लस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस में लेंगे तो डिनोमिनेटर आपका माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए हमें प्लस नंबर लेना है, और प्लस नंबर मैंने क्या लिया है, 3 लिया है। अब इन 3 से जो है हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 3 जा क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे माइनस सिंगल है तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा 16 3 जा 48। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो है आपका डिनोमिनेटर 48 हो चुका है। तो हम जो है फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको -15/16। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर आपका -96 होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, -96 होना चाहिए। तो आपको जो है इस 16 का टेबल पढ़ना है। ये देखिए ये 96 कहाँ पे आएगा, तो आप 16 6 करेंगे तो आपका 96 आएगा। तो आपको यह भी ध्यान देना कि माइनस में चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर आपका प्लस में है, तो निगेटिव लाने के लिए हमें माइनस का नंबर लेना पड़ेगा, यानी -6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लेते हैं
-15 इंटू -6 अपॉन 16 इंटू -6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 15 6 क्या हो जाएगा 90। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि माइनस है, ये आपका माइनस सिंगल में है तो ये माइनस में आएगा, और 16 6 क्या हो जाएगा 96। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर -96 आ चुका है। तो बच्चों आपका जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 19 अपॉन -5 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर आपको करना है -38, फिर सेकंड में आपको -95, थर्ड में आपको डिनोमिनेटर को -35 करना है और डिनोमिनेटर 20 करना है। तो आपको जो है एक रेशनल नंबर दिया गया है, एक रेशनल नंबर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर क्या बनाना है -38, आपको क्या बनाना है -38। तो आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है क्या 19 अपॉन -5, 19 अपॉन -5। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर आपका क्या है 19 है, न्यूमरेटर आपका क्या है बच्चों 19। तो आपको 19 का टेबल पढ़ना है कि कितनी बार आप पढ़ोगे कि 38 आ जाए। तो 19 टूजा आप लेंगे तो 38 आता है। तो यानी 2 से जो है आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है 38 तो आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि बच्चों ये आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव में है, हमको निगेटिव में चाहिए। तो ये जब ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे 19 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है यदि हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का पेयर नहीं मिलेगा, तो नंबर क्या है माइनस में आएगा, और 19 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस का पेयर मिल चुका है, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर आपका -38 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना था बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर आपका क्या दिया है पॉजिटिव दिया है, निगेटिव लाना है तो हमें निगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का पेयर नहीं मिलेगा तो वो ऑलरेडी आपको माइनस ही देगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, न्यूमरेटर आपको -95 करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 19 अपॉन -5 दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको 19 का टेबल पढ़ना है, 19 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका 95 आएगा। तो 19 5 आप करते हैं तो आपको जो है 95 मिलेगा। तो वहां यानी कि आपको 5 नंबर लेना है, 5 से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका न्यूमरेटर 95 आ जाएगा। आपको फिर यहाँ ध्यान देना है यह माइनस चाहिए आपको, तो ये आपका पॉजिटिव में है, तो आपको पॉजिटिव में है तो आपको माइनस लेकर मल्टीप्लाई करना है। तो 19 इंटू -5 अपॉन -5 इंटू -5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माइनस का पेयर नहीं है, तो माइनस का पेयर नहीं है तो माइनस में आंसर आएगा, और 19 5 क्या हो जाएगा बच्चों 95 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका न्यूमरेटर -95 हो गया। तो आप जो है ये ध्यान देना है कि आपको न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है और न्यूमरेटर आपको माइनस में बनाना है, तो आपको क्या करना है माइनस का नंबर लेकर मल्टीप्लाई करना है। तो आप जो है इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिनोमिनेटर बनाना है।
डिनोमिनेटर आपको -35 बनाना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है, -35। तो आपको नंबर रेशनल नंबर 19/-5 दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि अब हमें डिनोमिनेटर बनाना है, तो हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर आपको -5 दिया है। तो आप यहाँ देखिए 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 5 के टेबल में 35 मिलेगा। तो 5 7 जा 35, यानी कि यहाँ पे बच्चों जो है माइनस दिया गया है पहले से, तो हमें माइनस नंबर नहीं लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही है। तो आपको +7 से जो है +7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। तो 19 × 7 अपॉन -5 × 7। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो यहाँ पे पेयर जो है सिंगल हो गया, सिंगल माइनस है तो ये आपको माइनस ही देगा। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि माइनस आ गया आपका, और 5 7 जा 35 मिल गया, और 19 7 जा 105। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर आपका न्यूमरेटर -35 हो गया। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, फोर्थ में दिया है डिनोमिनेटर आपको 20 करना है। तो यहाँ पे बच्चों 19/-5। तो आपको यहाँ देखना है, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को आपको देखना है 5 से। 5 में ऐसा कौन सा नंबर, 5 का टेबल पढ़िए, 5 4 जा 20, यानी 4 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। आपको माइनस में चाहिए तो माइनस ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपका है। आपको यहाँ पे माइनस दिया गया है ना, माइनस ऑलरेडी है, आपको प्लस में चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है ये आपका माइनस में है, तो आपको माइनस का संख्या लेना है, माइनस का नंबर लेना है। माइनस का नंबर ले लेंगे तो ये आपका पेयर बन जाएगा। माइनस की नंबर लेने पे ये पेयर बन गया। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और 19 4 जा क्या हो जाएगा 76, और यहाँ माइनस सिंगल है तो माइनस में आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो है डिनोमिनेटर +20 में आ चुका है। तो बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा ये 4th क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो बच्चों ये हमारा 5th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -192/240 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 96 -32 16 -8। तो बच्चों हमें यह देखना है, पहले आपको जो है यह समझना है कि यहाँ पे हमें 96 दिया है, न्यूमरेटर आपका क्या बनाना है 96। तो आप यह समझिए, पहले हम पहला क्वेश्चन लेकर समझते हैं। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर हमारा बनाना है क्या 96। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है 192/240। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है उसका न्यूमरेटर इससे बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, ये न्यूमरेटर आपका इससे ज्यादा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, अब ये 192 दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस नंबर को कम करना है। तो इस नंबर को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तभी ये नंबर आ सकता है। आप इस नंबर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वो ज्यादा ही आएगा 192 से, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 192 से वो कम ही होता जाएगा, क्योंकि हमें 96 चाहिए। तो ये हमारा इस नंबर से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमको इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम 192 में से किस नंबर से डिवाइड करें। तो हमें यह जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 192 को आपको 96 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स हम ले जाएंगे, तो
टू सिक्स जा 12 हो जाएगा, और 2 9 जा 18, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आपका क्या आया, 2 आया। तो इस 2 से जो है हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि आपको प्लस में लाना है 96। क्या लाना है? प्लस में लाना है। तो ये आपका निगेटिव दिया है, तो आपको निगेटिव हटाना है, तो आपको माइनस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने जो है इसको ले लिया 192 अपॉन -2। ये जो आपका नंबर आया है इसी नंबर से आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका -2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे माइनस का पेयर मिल चुका है आपको। तो जब इसको माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, यानी कि जो है माइनस यानी कि जब यहाँ पे आपको ये समझ सकते हैं कि माइनस डिवाइडेड बाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96 अपॉन, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का पेयर नहीं है तो ये माइनस में आ जाएगा आपका। फिर आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 जा 2 2 जा 0, तो ये आ जाएगा 120। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, हमें जो है न्यूमरेटर क्या करना था, पॉजिटिव करना था। तो हमारा जो है न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव आ चुका है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें न्यूमरेटर और इस न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। इसका नंबर जो है इससे ज्यादा है, हमें माइनस को नहीं ध्यान देना है, माइनस ये नहीं देखना है बड़ा छोटा है, आपको ये नंबर्स देखना है, हमें कम नंबर लाना है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा, इसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है ऊपर नीचे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यूमरेटर क्या करना है, -32। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए जो है -192 और 240 दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधा करना है 192 को 32 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम 6 टाइम्स ले जाते हैं, 6 टाइम्स ले, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 ऐड कर दी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको 6 से जो है ऊपर नीचे डिवाइड करना है। आपको माइनस में चाहिए तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो आपको माइनस नहीं लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 240 अपॉन 6। अब इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का पेयर नहीं है, माइनस का पेयर नहीं है तो आपका माइनस में आएगा, ये आपका 32। और इसको आप डिवाइड कर दो, 6 4 जा, यहाँ पे आपको 40 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको जो है इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देना। 192 को मैंने 32 से डिवाइड किया, ये आपका 6 आया, 6 से जो है आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमरेटर आपको 16 करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 192 को 16 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा, ये 3 2 16 2 जा 32। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, 12 आया। तो 12 से ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस में करना है या प्लस में करना है, ये आपका न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। न्यूमरेटर आपका माइनस में दिया है तो आपको क्या करना है, प्लस में लाना है। तो पहले ही माइनस में है तो एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 192 को आप डिवाइड कर दो -12 से, तो यहाँ पे आपका जो है
240 डिवाइडेड बाई -12। ये आपका माइनस का पेयर आपको मिल चुका है, ये प्लस हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 16। यहाँ पे 16 आपका आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दो, 20 आ गया। यहाँ पे माइनस पेयर में नहीं है तो -20 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है वो +16 आ चुका है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन देखना है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर आपको क्या बनाना है बच्चों, -8। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो है -192 240। तो हमें क्या करना है, 192 को 8 से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, ये 3 हो जाएगा बच्चों, 9 में 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 और 8 4 जा ये हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला है 24। तो आपको माइनस में चाहिए तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको प्लस से ही डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 24 अपॉन 240 डिवाइडेड बाय 240 224। ये आपका कैंसिल आपकी जो है -8 अपॉन 110। तो आप बच्चों यहाँ पे ये समझ चुके होंगे कि ये आपका 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।